भाइयों, अगर मैं तुम्हें कहीं मार्केट में फटे चिते कपड़ों में दिख जाऊं, किसी को गरियाते हुए गाली देते हुए मिल जाऊं, भीख मांगते हुए दिख जाऊं, अजीब हरकतें करते हुए दिख जाऊं, समझ जाना मैं पागल हो चुका हूं। और मेरे पागल होने का सिर्फ एक रीज़न है, फुटबॉल क्लब दे रियल मैड्रिड एंड उनके प्लेयर्स की नीच भड़वी गंडवी परफॉर्मेंस। भाई, रियल मैड्रिड एंड लेट गोल्स एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है रियल मैड्रिड का। 90+ मिनट्स पे जो गोल्स पड़ते हैं, लेट जो गोल्स होते हैं, उनका रियल मैड्रिड से एज हमेशा का एक रिश्ता रहा है। बट फ़र्क कितना है भाई, पहले रियल मैड्रिड गोल्स मारती थी, सेंडर्स के साइड पे हम होते थे, लेकिन अब हम रिसीवर्स के साइड पे। अब हम गोल लास्ट मिनट पे मरवाने में माहिर हो चुके हैं भाई। यस, हमने मरवाई है, ओसासुना के अगेंस्ट हमने मरवाई है भाई। आई एम फकिंग डन विद दिस टीम। इस टीम को लीग जीतनी ही नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये साले खुद नहीं चाहते लीग जीतना, हमको चूतिया बनाया जा रहा है। पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आके हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। इनको एक्चुअली में लीग खुद नहीं जीतना। 2 पॉइंट्स की लीड मिली थी इनको। कितने दिन चली जानते हो? 1 मैच डे चली है, सिर्फ 1 मैच डे। दिस इज हाउ दे प्ले। एंड ओसासुना के तो क्या कहने मेरे दोस्तों, उन लोगों ने तो हमारे साथ खेल पीड़ी, BDSM जो भी कह लो कम है मेरे दोस्तों। बिकॉज उनका जो स्टेडियम है एल सदार, भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ ये स्टेडियम मेरे ख्याल में ला लीगा का सबसे अंडररेटेड स्टेडियम है। मैं तो कहूँगा ये ला लीगा का एनफील्ड है वेंचो। जिस तरह से ये अपना क्राउड लेके आते हैं ना, इनका पूरा क्राउड इनकी टीम के पीछे होता है। तुमने अगर मैच देखा तो तुम एक भी मोमेंट बताओ जहाँ पे तुम्हें रियल मैड्रिड होम फैंस की, अवे फैंस की आवाज़ सुनाई दी, एक मोमेंट भी बता दो। नहीं सुनाई देगी भाई। वहाँ का एटमॉस्फेयर ही कुछ अलग होता है। लास्ट सीजन इन्होंने बार्सिलोना की फील्डिंग सेट की थी, फिर इन्होंने एथलेटिको मैड्रिड की फील्डिंग सेट की, एंड रियल मैड्रिड ने तो भाई इवेंचुअली सारी हदें पार कर दी। हग दिया वहाँ पे, हग के लीप दिया। कोई हमारे डिफेंडर्स को डिफेंडिंग सिखाओ, कोई हमारे मिडफील्डर्स को पासिंग सिखाओ, अबे कोई हमारे मैनेजर को मैनेजिंग सिखाओ। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कुछ टैक्टिकल अवेयरनेस की। रियल मैड्रिड किस तरह से, किस अप्रोच से इस गेम को खेल रही थी। ट्रेंट को नहीं खिलाया गया। सबसे पहली गलती तो यही कि ट्रेंट को नहीं खिलाया गया, कार्वाहाल को खिलाया गया। किस बेस पे कार्वाहाल को स्टार्ट करवाया गया था? क्या आपको लगा था कि वो हलवा टीम है, ओसासुना कोई बहुत आसान टीम होने वाली? अरे हम उनसे होम पे भी 1-0 से सिर्फ जीते थे, और वो भी मर मुरा के जीते थे। सबसे पहली गलती तो यही कि ट्रेंट को खिलाया नहीं गया। अब देखो, रियल मैड्रिड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है प्ले मेकिंग। हम लैग कर रहे हैं, पिछले 2 साल से यही रंडी रोना मचा के हमने रखा है कि हमारे पास टोनी क्रूस नहीं है, और हम टोनी क्रूस का रिप्लेसमेंट अभी तक ढूंढ भी नहीं पाए, और शायद ढूंढ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वी हैव बिकम फकिंग नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी प्ले मेकिंग। और दूसरी चीज़, इनकी जो मिडफील्ड है ओसासुना की, ये बहुत ही ज़्यादा नैरो है। मतलब समझ लो पिच के बीच में ये लोग सारी अपनी मिडफील्ड ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा वाइड जाना पड़ रहा था। एंड करेरास इवेंचुअली बिल्डअप में बहुत ज़्यादा आगे चला जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी बैकलाइन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल थी। एंड हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं, विनीसियस हैं, एम्बापे हैं, लेकिन भाई हर बार वो 1v1 बैटल नहीं जीत सकते। एम्बापे शुड बी ऑन द फ्रंट, स्ट्राइकर की पोजीशन में जब वो खेलेगा तो सिर्फ बचता है विनी विंग पे। एंड करेरास इज नॉट अ ड्रिबलर में दोस्तों, आई नो ही इज़ अ वेरी गुड ड्रिबलर, बट उसका काम सिर्फ अटैक नहीं करना, ही हैज़ टू मेक श्योर कि जब बॉल ट्रांजिशन में होती है तो उसको पीछे भी जाना। एंड दैट्स वेयर मैड्रिड लुक मोस्ट मिजरेबल डिफेंसिव ट्रांजिशंस में। और कुछ सेम एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ भाई। ट्रेंट को ना खिलाना, इस गेम में ट्रेंट को ना स्टार्ट कराना, ओसासुना को प्लेट पे, थाली पे गेम परोस के देना जैसा था। तुम खुद ही सोचो, हमारे पास एक ही प्लेयर है जो विंग से, इस विंग से उस विंग से पास डायगनली एक पास में निकाल सकता है, दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बिकॉज हमारे और किसी मिडफील्डर को तो पासिंग आती नहीं है। वेलवर्डे एक बेचारा, वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो डिफेंडिंग भी कर रहा है, वो अटैक भी कर रहा है। तो सिर्फ एक ही बंदा बचता है जो डायगनली पासेस स्विच कर सकता है, क्विकली स्विच कर सकता है एक विंग से दूसरी विंग पे, दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। एंड हमारे अरबेलोआ भाई ने उनको भी बेंच करा दिया। तुम समझ सकते हो किस लेवल की मैनेजमेंट है, किस लेवल की कोचिंग चल रही है मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में। एक गेम में अरबेलोआ हमारे जिडान बन जाते हैं, एंड दूसरे गेम में ये भाई राफा बेनिटेज बन जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, कोई एक फिक्स पर्सनालिटी तो है ही नहीं। एंड रियल मैड्रिड की मिडफील्ड मेरे दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता, ये वही रियल मैड्रिड है जिसमें एक वक्त क्रूस, मॉड्रिच, कैसेमीरो खेलते थे। अब हमारे पास है आर्दा गुलर, ओजिल रीगेन, फेडरिको वाल्वर्दे, चुआमेनी, जो बेचारा कंटिन्यूसली इंटरसेप्शंस पे इंटरसेप्शन, भाई उस बंदे के गोटे मुंह में आ जाते हैं। एंड हमारी मिडफील्ड तो ऐसी ही ना कि उनको लिंक्डइन पे जाकर रिक्वेस्ट डालनी पड़ती कि भाई अब एक चांस बना दो, 10-15 मिनट हो चुके हैं, तुमने सिर्फ बैक पासेस के अलावा कुछ खेला नहीं है, एक चांस प्लीज बना दो। एक हमारा डिफेंस है भाई, ओह क्या कहने, सर्जियो रामोस का आंट, राउल दे असेंसियो
एंड एक बंदा जिसने मेरे ख्याल में पिछले 2 साल में ज़रा से मैचेस, कितने मिनट्स खेले होंगे अल्बा ने, कितने मिनट्स खेले होंगे, मेरे ख्याल में 90 मिनट्स भी नहीं खेले होंगे उसने पिछले 1 साल में ढंग से, एंड उसको स्टार्ट करा दिया रूडिगर को बैठा के, ये जानते हुए कि जब से रूडिगर फिट हुआ है रियल मैड्रिड ने 0 ओपन प्ले से गोल खाए, 0, लेकिन स्टिल अरबेलोआ ने किसको स्टार्ट करवाया, अल्बा को। वो अल्बा जो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने दिनों से इंजर्ड पड़ा था, नथिंग डिसरिस्पेक्ट टू अल्बा, लेकिन ओसासुना को हलवा टीम समझा था क्या भाई, हलवा टीम समझा था, निकाल दिया तुम्हारा हलवा, देसी घी का हलवा बना दिया। बात करें रियल मैड्रिड की गेम की तो एक सॉलिड बैक फोर के साथ खेल रहे थे जब आउट ऑफ पोजीशन थे, लेकिन जैसी पोजीशन मिल रही थी करेरास भाई हमारे विनी के सपोर्ट में आगे पहुंच जा रहे थे, एंड विनी वॉज एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ स्ट्राइकर, जो कि आई डोंट थिंक सो विनी इज केपेबल ऑफ प्लेइंग अ स्ट्राइकर। मुझे समझ में नहीं आता गोंजालो को इस मैच में क्यों नहीं स्टार्ट करवाया गया। देखो गोंजालो खेले या ना खेले, हमारा जो सारा अटैक है वो तो वैसे भी लेफ्ट से ऑपरेट होता है, एंड गोंजालो के होने से एक फायदा होता है, कम से कम कोई बंदा राइट पे मौजूद होता है। एंड जिस तरह से रियल मैड्रिड ने गेम खेले भाई, क्रॉस एंड इंशाल्लाह कोई ना कोई तो आएगा ना, कोई ना कोई तो रिसीव कर ही लेगा क्रॉस। अबे एक टारगेट मैन नहीं है हमारे पास। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जब रियल मैड्रिड लो ब्लॉक्स वाली टीम के साथ खेलती है, लो ब्लॉक्स वाली टीम के अगेंस्ट खेलती है, तो एक टारगेट मैन को क्यों नहीं खिलाती। एंड जब हमारे पास ट्रेंट है तो खास करके खिलाना चाहिए भाई, बिकॉज ही इज द गाय जो कि हमारे स्ट्राइकर को, हमारे नंबर 9 को पिकअप कर सकता है। एक तगड़ा पास देके जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था। और तुम लोग पूछोगे कि हमने लास्ट ला लीगा मैच में इतना अच्छा कैसे खेला था, इस मैच में इतना बुरा हगा क्यों। उसका जवाब ही है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। बिकॉज हमारी जो ट्रेंट सिर्फ एक फुल बैक नहीं भाई, वो हमारी मिडफील्ड को भी ऑर्केस्ट्रेट करता है। जब वो खेलता है ना तो वो सिर्फ राइट बैक से ऑपरेट नहीं करता, वो मिडफील्ड में भी ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी मिडफील्डर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है प्ले मेकिंग से, बिकॉज वो डिपार्टमेंट ट्रेंट संभाल लेता है। इसी वजह से लास्ट टाइम भी हमने अच्छा खेला था ना, उसका सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। एंड अरबेलोआ से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, अब कारवाहल को स्टार्ट मत कराना प्लीज़। एंड भाई बात करें रियल मैड्रिड के डिफेंस की, भाई ओसासुना के प्लेयर्स बिना वीज़ा के घुस रहे थे, बिना वीज़ा के रियल मैड्रिड के बॉक्स में घुस रहे थे। एंड राउल सेंसियो, भाई क्या ज़रूरत थी तुझे स्लाइडिंग टैकल मारने की भाई, इतने एक्यूट एंगल पे कोर्तुआ रोक लेता यार। एंड ट्रेंट ने भी वहां पे डिसअपॉइंट किया, वो सिंपली खड़ा हुआ था, चार्ज भी नहीं किया उसने अटैकर की तरफ। क्या सोच रहे थे भाई, रियल मैड्रिड है तो क्या गोल भी नहीं पड़ेगा, मतलब एक गोल मार दिया तो क्या कमबैक आना पक्का है। हलवा समझा था क्या भाई, हक दिया। कोई केमिस्ट्री नाम की चीज़ नहीं, कोई फ्लो ऑफ प्ले नाम की चीज़ नहीं, बस हराम पासेस, बैक पासेस, चांस क्रिएशन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। अगर जो गोल पड़ा है ना भाई, शुक्र करो वेलवर्डे की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से पड़ा है, वरना वो भी नहीं पड़ता। एंड सिर्फ आज के मैच नहीं, ये हर मैच की यही कहानी है। जब हमें एक गोल पड़ता है तो हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, विनीसियस हैं, एम्बापे हैं, वेलवर्डे, इनको स्टेप अप करना पड़ता है। नहीं तो तुम सोचो कि रियल मैड्रिड एक बहुत अच्छा एक टीम फ्लो वाला गेम खेल के गोल मारे। मुझे नहीं पता कि वो लास्ट टाइम रियल मैड्रिड ने कब खेला था। जाबी अलोंसो को लाने का मकसद ही यही था। मैड्रिड चाहती थी कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अब एक सिस्टम में खेलें, एंड उसको भगाने का भी यही रीज़न था, बिकॉज रियल मैड्रिड के प्लेयर्स चाहते नहीं थे एक सिस्टम में खेलना। अब ना वो इधर के रह गए ना वो उधर के रह गए, किसी के सिस्टम में वो फिट होना नहीं चाहते, एंड उनका सिस्टम ऑलरेडी हैंग कर चुका है।